E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो का टॉपिक आपको तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि 25% सिलेबस प्रिपेयर करके आप CSI नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक इसका है CSI नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए। फर्स्ट टॉपिक है पेपर पैटर्न। सेकंड, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम यूनिट्स बताएंगे कि 25% सिलेबस में कितने यूनिट्स है और उसके मार्क्स कितने कितने हैं। थर्ड है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके मार्क्स भी हम बताएंगे कि 25% सिलेबस के अंदर जिसे आपको प्रिपेयर करने हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके मार्क्स कितने हैं। उसके बाद फोर्थ में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैटर्न आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे थे, जो कि आपको हम 25% सिलेबस के अंदर ही हम बताएंगे। फिफ्थ है स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग पेपर इन एग्जाम हॉल। आप एग्जाम हॉल में जब पेपर सॉल्व करने वाले होंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और 6 नंबर है स्टडी मटेरियल फुल पैकेज, बेनिफिट ऑफ दिस मटेरियल, यानी कि हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अब इस मटेरियल को, जो कि फुल पैकेज है, आप CSI नेट की पूरे A to Z आप जो चीज आप सोच रहे हैं, आप जो चीज ढूंढते हैं, वो सारी चीज आपको मिलेंगे और इससे आप परचेस कर सकते हैं। इसके बेनिफिट भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में देखिए, अगर 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं इस पेपर में, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A जो है जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है, जिसमें कि ओनली 1 ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। इसमें टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि एक ही आंसर जो है वो करेक्ट होता है आपका। सेकंड होता है आपका पार्ट बी में मैथमेटिकल साइंस का पार्ट होता है जो कि आपका MCQ होता है। MCQ यानी कि 1 ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होंगे और 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। सी पार्ट होता है मैथमेटिकल साइंस का ही पार्ट होता है जो कि MSQ पार्ट होते हैं, जिस मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। उस 4 ऑप्शन में एक आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 और 4, जितने 4 ऑप्शन तक के आपके आंसर जो है करेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे इसमें से जितने आंसर करेक्ट हैं उन सबको आपको सर्कल को फिल करना होता है। देखते हैं अब फर्स्ट जो पार्ट A है, जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। सेकंड जो है 40 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में, और जो कि 21 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस जो है इसमें मेंशन होते हैं। उसके बाद पार्ट सी, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होते हैं और 61 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस इसमें मेंशन होते हैं। अब देखिए कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं इसमें। पार्ट ए में जो है 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं मार्क्स इसमें क्या है। जो ये पार्ट ए है उसमें हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। उसी तरह से पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स होते हैं और पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन में 4.75 मार्क्स होते हैं। अब देखिए टोटल मार्क्स क्या होंगे। 15 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 15 इंटू 2 30 मार्क्स टोटल इसमें होते हैं पार्ट ए में। उसी तरह से पार्ट बी में 75 और पार्ट सी में 95 मार्क्स होते हैं। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ। अच्छा, ये भी देख ले कि इनका टोटल जो है 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अब जो भी आपका काउंट होगा वो 200 मार्क्स में आपका काउंट होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो पार्ट ए में अगर देखें तो 25% नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आप अगर रॉन्ग करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। उसी तरह से पार्ट बी में 25% यानी कि 0.75 रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके माइनस होंगे। और पार्ट सी में देखा जाए तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसके आप सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पार्ट बी एंड सी, ओनली 25% सिलेबस।
25% सिलेबस के बारे में ही इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए 25% सिलेबस से ही रिलेटेड मैं इसमें कॉन्सेप्ट जो है आपको बताऊंगा। तो देखते हैं इसमें यूनिट एंड सब्जेक्ट क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट में देखिए तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये दो इसमें आते हैं। 25% सिलेबस के लिए बता रहा हूं मैं। यूनिट 2 में देखिए तो आपको प्रिपेयर करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। यूनिट 3 से आपको प्रिपेयर करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने सारी चीज आपको 25% सिलेबस के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब ये तो मैं बता दूं कि इतने सारे इसमें सब्जेक्ट तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको ही आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपका बिगिनर्स के लिए या फिर जिसका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो इसका मार्क्स देखते हैं कि रियल एनालिसिस में सबसे ज्यादा वेटेज होता है और इसमें 55 से लेकर 65 मार्क्स तक के होते हैं। लीनियर अलजेब्रा में 45 से 55 मार्क्स होते हैं। आपका यूनिट 2 यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 31, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 35, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 10 to 25 मार्क्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है 10 to 20 मार्क्स। तो इतने इसके वेटेज होते हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मेन चीज में आते हैं कि ये तो हुए आपके यूनिट वाइज जो है आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपको प्रिपेयर कौन कौन से सब्जेक्ट करना है। अब इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक 25% सिलेबस के लिए, ठीक है। अब देखो इसका जो रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं इसमें 55 to 65 आपका वेटेज है, लेकिन आपको 26 मार्क के क्वेश्चंस आप इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। 26 मार्क तक के भी आप इसमें करेंगे तो आपके पास क्लियर करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहली बात होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। तो इसमें से तो एक क्वेश्चन पूछता ही है हर साल, ठीक है। हर ईयर में देखो आप एक क्वेश्चन इसका आता ही है, या तो आप पार्ट बी से एक क्वेश्चन आएगा या पार्ट सी से। देखो या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा 4.75 मार्क्स के, ठीक है। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। सेकेंड है सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस सीरीज दोनों इसमें आएगा। और लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। ये इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक को भी आपको करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी दोनों मिला के। उसके बाद है थर्ड नंबर देखते हैं कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। तो इससे जो टॉपिक कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इतने आप कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका डन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखा जाए तो ये जो है आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस 4-5 ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, उसके लिए एक वीडियो हमारे पास बनाए हुए हैं। आप हमारे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है रिमान सम्स एंड रिमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। इसमें भी 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, बी एंड सी पार्ट दोनों मिला के, ठीक है। और फिफ्थ है मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। ये है आपके। अब देखिए 26 मार्क्स मैंने लिखा है और इतने सारी चीजें लिख दी, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप भी प्रिपेयर कर लिए और इसमें से कुछ टॉपिक्स आप भी प्रिपेयर कर लिए अगर, तो वहां पर आपके ये रीएनालिसिस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ। लीनियर अलजेब्रा में मैंने लिखा है, देखो टोटल मार्क्स मैंने लिखा है 45 to 55, लेकिन कवर कितना करना है आपको, 40 मार्क्स यहाँ से कवर करना है। अब बोलेंगे कि आप 45 से 55 मार्क्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है और उसी के आसपास 40 मार्क्स ही यहाँ पर दे दिए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा इस सिलेबस में सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आप पूरा का पूरा अच्छे से कर लीजिए। मैं तो बोलता हूं कि सबसे पहले जो है आप लीनियर अलजेब्रा पकड़िए, उससे आप पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसका रियल एनालिसिस भी करना है और ज्यादा वेटेज है उसमें, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आपको पूरे करने हैं और इजी भी आप कर भी सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका है 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। सेकंड में आते हैं रैंक, डिटर्मिनेंट और क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
यानी कि आप आ गए यहाँ पर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये सारी चीज में आ गए। इससे आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस से 12 to 15 मार्क्स से सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक पे है। इसी टॉपिक पे आपको करना है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, रैंक, ये सब। उसी तरह से आपका वेटेज आता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इससे भी आपको बहुत अच्छे से करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसमें 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। 4th नंबर है चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल, डायगोनल, ट्रेंगुलर है, और है जॉर्डल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। ये आपका है 6 मार्क्स तक के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं बोलता हूँ कि ऊपर की स्टार्टिंग के जो 3 है इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तो बहुत ही अच्छे से आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है 5th इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। ये आपका इसमें 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। ऊपर के जो 2 दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेटेज है, इसको आप 3 जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेटेज है, इसको बहुत ही अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 40 मार्क्स गेन करने हैं किसी भी तरह से। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखिए कि 31 मार्क्स तक के, 30 to 35 भी आते हैं। थोड़ा बहुत मार्क्स जो है अगर इधर से कम हुआ तो दूसरे में मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा हूं मैं आपको 20 मार्क्स यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि 20 मार्क्स कवर करने के लिए क्या क्या आपको पढ़ने हैं, तो वो आप ध्यान से इसे देखिए और समझिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इसमें देखते हैं एनालिटिक फंक्शन, कॉसी रीमान इक्वेशंस, ठीक है। 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड में कंटूर इंटीग्रल है, कॉसी थ्योरम है, कॉसिस थ्योरम है, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ से आपके कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं, उसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। ल्यूवियस थ्योरम है, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल है, ये भी बहुत ही अच्छी टॉपिक है। स्वाज लीमा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम, यहाँ से 8 to 10 मार्क्स के पार्ट बी और पार्ट सी मिला के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगुलैरिटीज, सिंगुलैरिटीज का तो एक क्वेश्चन डन है। सिंगुलैरिटीज आप अच्छे से कर लीजिए, जिसके अंदर पोल, एसेंशियल, सब सारी चीजें आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंगुलैरिटी बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छे से डन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। फिर देखते हैं 4th नंबर कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डन है आपका, या तो पार्ट बी में आ गया, पार्ट सी में आएगा। तो बहुत सारे डन वाले क्वेश्चन है, आप बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें 35 का वेटेज है, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि 16 नंबर्स यहाँ से आपको लाने हैं, ठीक है, इसे क्लियर करने के लिए। तो देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, आपको डेफिनेशंस पे बहुत जोर देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है जिसको आपको याद रखने होंगे, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें थिंकिंग लेवल बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें 16 का ही वेटेज रखा हूं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से जितना भी है उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन ये सारी चीज में आपके आते हैं, ठीक है। साइलो थ्योरम हो गए। सेकंड है रिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, रिंग्स, आइडल, और क्या है आपका प्राइम, मैक्सिमल, आइडल्स, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडिया से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो थर्ड है इसमें पॉलिनॉमियल रिंग्स एंड इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से डन है, तो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। पॉलिनॉमियल रिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, यहाँ से या तो पार्ट बी से या पार्ट सी से एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका ओडीपीडी, ये लास्ट है आपका। इतने टॉपिक्स आपको करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और मैं बोल रहा हूं इसका मतलब नहीं कि इसको लाइटली ही करें, ऐसा नहीं, आपको पूरा कंफर्म इसको करना है, तभी आप नेट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। यहां से फर्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस है, यूनिकनेस ऑफ अ सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर ओडी, ठीक है, ये आपके पास है। सिंगुलर सॉल्यूशन यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन यहां से डन है आपका, ठीक है, या तो 3 मार्क्स के या फिर 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड देखिए जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर ओडी, ठीक है, ये आपके है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ग्रीन फंक्शन भी यहाँ पर है, ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। थर्ड देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, ये बोल रहा है आपका लाप्लास एंड हीट एंड वेव इक्वेशन, ये है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ लाप्लास, ठीक है, सेपरेशन का भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ से आपको मार्क्स दे रहा हूँ, सिर्फ 11 मार्क्स तक के आप
क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी कि इतने आपको करने हैं और इसमें से आप 11 मार्क्स भी अगर ला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन क्या बन रही है? फाइनल कैलकुलेशन हमारा बन रही है, देखो रियल एनालिसिस में अगर हम देखें तो रियल एनालिसिस में आपके क्या है 26। ठीक है, 26 मार्क्स यहां से आप ला रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में आप 40 मार्क्स ला रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 20 मार्क्स ला रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 16 मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से ओडी में 11 मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, इतने मार्क्स आप इसमें लाते हैं और प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा मेहनत करना है। जनरल एप्टीट्यूड में अप्रॉक्स आपको 15 नंबर तो आप ला सकते हैं, 30 में आधा तो ला ही सकते हैं, 15 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से अगर क्लियर इतना कर लेते हैं, पूरा डन कर लेते हैं, तो आपका 128 मार्क्स तो आ रहा है, जो कि आपका नेट में भी और जेआरएफ दोनों के लिए क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मजेदार चीज मैंने जो बताई है, आप इसे अगर फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपका नेट और जेआरएफ जो है वो क्लियर हो सकता है। तो आगे इसमें देखते हैं अब इसके बाद है क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे अगर, तो हमने जो रियल एनालिसिस के जो बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं उसके क्वेश्चन पैटर्न्स कैसे थे, ठीक है, कैसे आए हुए थे पहले। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से करने के लिए आपको कहा है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये आपको पूछता है कि सीक्वेंस जो गिवन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज अनकाउंटेबल, सेट दे देगा आपको, उसको पूछेगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। ठीक है, वैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल थ्रू मैपिंग, आपको मैपिंग के थ्रू पूछेगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, यानी कि मैपिंग का ट्रिक लगा के आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल को बताना है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिनिटम के भी एक क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर मैंने लिखे हैं और ये सारे टॉपिक जो है हमने एक प्रीवियस वीडियो में बताए थे। ठीक है, जिसमें कि उस वीडियो में हमने सारी चीजें क्लियर की हैं। जो अभी हम इस वीडियो में 25% सिलेबस क्लियर बता रहे हैं, तो उस वीडियो में हमने पूरे CSI नेट के जितने भी लॉजिक्स है, जितने भी सारी चीजें, स्ट्रेटेजीज है, गाइडलाइंस है और जितने भी कट ऑफ है, आपके स्टडी मटेरियल्स है और बहुत सारी चीजें, सारी चीजें उसमें कवर की हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि उसमें हमने टोटल 9 पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप हमारे ऊपर इधर आई बटन पे हमने वीडियो के नेम दिए हुए हैं, उससे आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो इसके बाद मैंने कहा था कि स्टडी मटेरियल यानी कि फुल पैकेज, तो हमारे पास जो है फुल पैकेज है, यानी कि आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो चीजें आप इधर उधर नेट से ढूंढते हैं वो सारी चीजें वहां मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं। इतने कम टाइम में इतने सारी चीजें ढूंढना, उसमें बहुत सारे टाइम वेस्ट होते हैं। तो उस टाइम को वेस्ट ना करके हमारे पास जितने भी आप बोल सकते हैं असाइनमेंट या जो भी चीज, बहुत सारी चीज नोट्स वगैरह है, ठीक है, उससे आप हम जो है आपको फुल पैकेज वाले हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। ई पॉइंट ला रहा है आपके लिए CSI नेट का फुल पैकेज, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें कि आपको एक PDF मिलेगा। इस PDF में आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर असाइनमेंट पैकेज। असाइनमेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट मिलेंगे। और साथ ही देखिए इसके सामने डाउनलोड बटन यहाँ पर दिया होगा है, इसे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे जिसमें कि आपको OD, PD, मैथमेटिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स के आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। असाइनमेंट पैकेज में आपको ये भी मिलेगा कि फुल लेंथ के टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें कि जैसे कि आपका पेपर होता है उसी तरह से आपका फुल लेंथ का टेस्ट पेपर होगा। और इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, MSc एंट्रेंस के भी आपको पेपर्स मिलेंगे, गेट, NBHM PhD के भी पेपर्स आपको मिलेंगे। आगे देखिए तो ई बुक पैकेज आप में देखेंगे कि इसमें आपको 15 इम्पॉर्टेंट ई बुक्स यानी कि PDF बुक्स आपको मिलेंगे,
जो कि CSN नेट सेट गेट IIT जैम और PhD के लिए यूज़फुल है। और इसके साथ ही आपको जनरल एप्टीट्यूड के भी आपको PDFs मिलेंगे। और आगे देखेंगे कि इसमें सॉल्व पेपर के भी पैकेज आपको मिलेंगे, जिसमें कि CSI नेट गेट NBHN PhD के आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। और आगे देखिए तो इसमें सॉल्व प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेंगे सॉल्व प्रैक्टिस पैकेज में। ठीक है, इसमें आपके सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, इसमें सीक्वेंस सीरीज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो भी सॉल्व्ड। और इसमें देखिए तो सॉल्यूशन मैनुअल पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें कि आप रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मैथमेटिकल एनालिसिस, ऑपरेशन, रिसर्च के आपको बुक्स मिलेंगे। साथ ही उस बुक्स के सॉल्यूशन मैनुअल भी आपको मिलेंगे। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स के पैकेज आपको मिलेंगे, जिसमें कि टोटल 10 पार्ट्स के हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। आपको देखना है कि नेट को क्लियर करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस आप चाहते हैं, वो सारे इसमें वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर वॉच नाउ में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही और भी कुछ वीडियोस इसमें मिल जाएंगे, जिसमें कि आप वॉच नाउ के बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारे इस सोशल मीडिया से ई पॉइंट के साथ जुड़े नहीं हैं, वो हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको इसे परचेस करना होगा और प्राइस आपको उस लिंक को क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा। उसे परचेस करने के बाद ये जो PDF आपको दिखाई दे रहा है, ये PDF आपके सामने आ जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। और इस PDF में आप जितने भी पैकेजेस हैं उसमें डाउनलोड बटन को क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके 25% में भी हमारा जो CSI नेट का एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे इस चैनल के लिए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे CSI नेट के अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं और बहुत सारे वीडियोस हमारे CSI नेट से रिलेटेड मिलते हैं। हमारे 260 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।